नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम लाइफ कोच में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। अगर इसकी टोटल संख्या की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 8 है, ठीक है ना। और जो इसका जो वर्णन होता है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसका जो वर्णन कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है ना। फिर क्या है, यह पंचम वेद कहलाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, यह सबसे प्राचीन नृत्य, ठीक है ना। सबसे अगर ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो हमारा क्या है, भारतनाट्यम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय, ठीक है ना। क्या है, शास्त्रीय। इसके फाउंडर की अगर बात करते हैं तो श्रीमंता शंकर देव हैं, ठीक है ना। फिर ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। क्या है, जो शास्त्रीय नृत्य शामिल किया गया था उसको 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, ये नृत्य नाट्य शास्त्र, किसकी बात करते हैं, नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। अभिनव, दर्शन, ताल लय, भाव पर आधारित होते हैं। फिर जो टोटल हमारे क्लासिक हमारे टोटल डांस होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं क्लासिकल डांस, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, भारतनाट्यम, ठीक है ना। भारतनाट्यम की बात करते हैं तो भारतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो ये क्या है, केरल राज्य में, ठीक है ना। ये किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, विशेषता है, महिलाओं द्वारा। फिर क्या है, कथक। कथक की बात करते हैं तो कथक कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, उड़ीसी। उड़ीसी की बात करते हैं तो उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर नेक्स्ट नंबर पे मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर की बात करते हैं हम लोग तो मणिपुर, मणिपुर कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है ना। फिर किसकी बात करते हैं, कुचिपुड़ी, ठीक है ना। कुचिपुड़ी, ठीक है ना। इसकी ट्रिक भी होती है, क्या है, कुचिपुड़ी अर्थात कच्ची है पूड़ी, ठीक है ना। तो कहाँ की है ये, आंध्र प्रदेश की। फिर उसकी बात करते हैं सत्रिया, ठीक है ना। सत्रिया की बात करते हैं तो ये कहाँ का होता है, आसाम का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कथकली, ठीक है ना। कथकली की बात करते हैं तो कहाँ का है, केरल का। अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। पुरुषों के द्वारा कथकली, यहाँ पे देखना पड़ेगा कथकली कहाँ का है, केरल का है। अगर कथक की बात करते हैं तो कथक कहाँ का है, यूपी का है। उसके बाद फिर भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। यह क्या है, यह प्राचीनतम किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, शिव भगवान के लिए, ठीक है ना, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, मुख्य तत्व। इसका अगर मुख्य तत्व की बात करते हैं तो ये क्या है, भाव राग ताल का संतुलन है, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर इसकी हम प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रुक्मणी, रुक्मणी अरुंडेल, ठीक है ना। रुक्मणी अरुंडेल हो गया। फिर पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण कब दिया गया था, 1956 में, ठीक है ना, रुक्मणी अरुंडेल को। फिर इसकी बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी, 1957 में। इन्हें कितने पुरस्कार मिले थे, 2 मिले थे, ठीक है ना। एक कब मिला था, 1956 ईस्वी में मिला था, 1956 में मिला था। फिर नेक्स्ट नंबर पे कब हुआ था, 1957 नंबर, 1957 ईस्वी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को अगर बात करते हैं तो इनको पद्म श्री, ठीक है ना, कब दिया गया था, 1968 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण की बात करते हैं तो इनको 2001 ईस्वी में। फिर और इन्हें किस में मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक क्या है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2016 में इन्हें क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं मृणाली साराभाई। इनकी बात करते हैं तो इन्हें पद्म श्री जो दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया। फिर
जो पद्म भूषण दिया गया 1992 ईस्वी में दिया गया। कितनी बात करते हैं, 1992 में। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं मालिका सरुकई, ठीक है ना। इनकी बात करते हैं तो इन्हें पद्मश्री जो दिया गया था 2003 ईस्वी में दिया गया। अगर पद्मश्री की बात करेंगे 2003 ईस्वी में दिया गया। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, अकादमी। इसकी बात करते हैं तो इन्हें कब दिया गया था, 2002 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो इन्हें कब दिया गया था, पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1992 में, ठीक है ना। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर इन्हें और जो एक सम्मान मिला, कौन सा है, पद्म विभूषण, ठीक है ना। पद्म विभूषण कब दिया गया, 2003 ईस्वी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है ना। इन्हें पद्मश्री दिया गया 1981 में। कब बात करते हैं, 1981 में पद्मश्री से नवाजा गया। उसके बाद फिर पद्म विभूषण भी आते हैं लीला सैमसन की बात करते हैं तो इन्हें पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित किया गया। पद्मश्री कब मिला, 1990 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना। 1999 19 नंबर पे आ जाते हैं बिस्सानो राम गोपाल, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं बिस्सानो राम गोपाल। अगर इन्हें बात करते हैं तो इन्हें जो पुस्तक इनकी थी, एक पुस्तक का इन्हें क्या नाम था, इंडियन डांसिंग, ठीक है ना। इंडियन डांसिंग के लिए इन्हें कब दिया गया था, 1951 ईस्वी में। फिर यह रिदम इन हेवन, एक दूसरी जो पुस्तक इनकी क्या नाम है, रिदम इन हेवन, इसके लिए 1957 ईस्वी में इन्हें पुरस्कृत किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं पद्मिनी प्रियदर्शनी। अगर इन्हीं की बात करते हैं तो इन्हें शांतला नाट्य श्री पुरस्कार दिया गया। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हम लोग फिर उसके बाद वो करते हैं बैजंती की माला बात करते हैं, ठीक है ना। बैजंती माला की बात करते हैं हम लोग अब। इन्हें दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माना गया है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं टी बाला सरस्वती। अगर टी बाला सरस्वती की बात करते हैं हम लोग तो इन्हें पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 1997 से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं एम के सरोजा की बात करते हैं तो ये इन्हें सबसे पहले क्या दिया गया था, पद्मश्री 2011 ईस्वी में मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं संगीत नाटक अकादमी। इसकी बात करते हैं तो 1995 ईस्वी में दूसरा इन्हें सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम लोग अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखते हैं मोहिनी अट्टम। सबसे पहले देखते हैं ये डांस कहाँ का होता है, मोहिनी अट्टम। इसकी एक क्या ट्रिक होती है, अगर लास्ट में क्या आता है, अट्टम, ठीक है ना, क्या आता है, टम। अगर टम आता है लास्ट में तो ये कहाँ का होता है, केरल का होता है, ठीक है ना। हम इसको कहाँ से पहचानेंगे, मोहिनी अट्टम। अगर लास्ट में जिसके भी क्या आते हैं, टम, ठीक है ना। अगर जितने भी टा से रिलेटेड वर्ड आते हैं, उमा से रिलेटेड वर्ड आते हैं, अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम लोग इसको क्या समझते हैं, ये कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं, मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु का एक अवतार, ठीक है ना। यह शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन किसके लिए है, भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु का एक अवतार होता है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं यह नृत्य एकल महिला नृत्य कोमलता और लयबद्धता पर आधारित है। ये किस पर आधारित होता है, कोमलता पर आधारित होता है और लयबद्ध होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं जो इसके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं तो भारती शिवाजी हो गए, रागिनी देवी हो गए, हेमा मालिनी, ठीक है ना। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हेमा मालिनी अभी तक। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं श्रीदेवी की बात करते हैं हम लोग तो श्रीदेवी हो गई एक, और एक क्या हो गए, कलामंडल, ठीक है ना। कलामंडलम हो गई, कल्याणी हो गई, कल्याणी अम्मा,
ठीक है ना। देखो इसको कैसे याद करते हैं, कल्याणी अम्मा, ये जो लास्ट में अभी क्या बताएं यहाँ पे, माँ, ठीक है ना। अगर ये आता तो ये कहाँ का होता है, केरल का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं संतरा राव, ठीक है। फिर क्या है, कलामंडलम हो गई, क्षेममती हो गई, डॉक्टर सुनंदा हो गई, सुनंदा नायर हो गई, फिर क्या हो गई, जया प्रभा मनन। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं स्मिता राजन, स्मिता राजन हो गई। फिर क्या हो गई, राधा दत्त, इन्हें क्या किया गया था, ये इनकी क्या हो गई, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।